हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग यार देखने वाले हैं 22 जनवरी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का ट्रिक्स जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखो, वैसे तो मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगाने को बिलीव नहीं करता हूं, उतना ज्यादा मेरे को मजा नहीं आता है, क्योंकि जो एक्यूरेट ऑप्शंस है, ऑफिशियल ऑप्शंस हैं, उसमें तुक्का ट्रिक्स लगाने का एक अलग ही मजा है। बट फिर भी आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इतनी डिमांड रखी, कमेंट्स में बच्चों ने इतना ज्यादा बोला कि मैं मजबूर हो गया कि चलो कि आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए कि आपका अगर शिफ्ट 24 तारीख को है, 23 तारीख को है, 28, 29 को है, तो आपको भरोसा रहे कि पेपर में ट्रिक्स काम करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पेपर में शायद ट्रिक्स काम नहीं करता होगा, आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप अगर मेरा चैनल जाकर के देखोगे तो मैं पिछले 6-7 सालों से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स यूट्यूब पे बता रहा हूं। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि पेपर का पैटर्न इस बार बदल जाएगा या फिर ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा इस तरीके के होंगे जो आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ऑफिशियल क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल क्वेश्चंस में भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के दिखाऊंगा। बट इस वीडियो को आप जस्ट कैजुअली देख सकते हो कि भैया ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने की आपकी थोड़ी सी आदत बन जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जो है वो मेमोरी बेस्ड हैं। अच्छा, आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल अगर करना है, अगर आपका 24 तारीख को पेपर है या फिर अगर आपका 28 तारीख को या 29 तारीख को पेपर है, आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाके अभी भी एनरोल कर सकते हो। फटाफट से बता दे रहा हूं बैच का इंपॉर्टेंस क्या है। 60 to 80 मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो, एक दिन में आप बैच को कंप्लीट कर सकते हो। साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हैं, आपके जो वैलिडिटी है वो अप्रैल अटेम्प्ट तक है, तो दोनों अटेम्प्ट में आपको फायदा मिलेगा। सारे ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, ऑफिशियल क्वेश्चंस में 2024 के पिछले साल के सारे शिफ्ट्स आप कवर करोगे, और आप ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। एक बार आपने मास्टरी कर ली तो फिर कैसा भी पेपर आ जाए आप अच्छे खासे नंबर यहाँ पर बटोर लोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, 50% ऑफ है। कम टाइम के अंदर में आपका मार्क्स बूस्ट होगा, इसलिए बैच इतनी वैल्यूएबल है। कोई भी क्वेरी हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कुछ फीडबैक्स, आप देखो यहाँ पर कि बैच के साथ में हमने जो फ्री मॉक टेस्ट दिया है उसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो आप सोच सकते हो ना कि बैच के साथ साथ जो फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए बच्चों को, उससे भी क्वेश्चन सेम आया है, ट्रिक्स जो है वो लगे हैं पेपर में बच्चों के। ठीक है, बच्चों के काफी अच्छे फीडबैक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं अगर आप 22 तारीख को एग्जाम दे चुके हो तो। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वर्क करती है। जो डाउट में रहेगा कि भाई वर्क करे ना करे, उसका फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इतने वीडियोस में बैक टू बैक बना रहा हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगता है, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। 22 जनवरी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस मेरे पास में फर्स्ट शिफ्ट के ही हैं। धीरे धीरे आगे आप लोगों की डिमांड रहेगी इस वीडियो पे, अगर 2000 से ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे तो मैं बाकी शिफ्ट के भी आपके लिए बना दूंगा वीडियो। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो। इसमें आप देखो, मैं तुक्का लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा मैं? अगर तुक्का लगाता कैसे लगाता, मैं देखता कि भाई मास है, उसमें से m/7 हटाया है। अब m/7 बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर मेरे पास एक मास है m, उसमें से m/7 मतलब 1/7 मतलब 0.1 0.2 इतना कुछ वैल्यू अगर मैं हटा दूं तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो हमारा फोर्स है वो कम तो होगा बट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन 2 परफेक्ट ऑप्शन है तुक्का लगाने के लिए, 6/7f, और ऑप्शन 3 भी बढ़िया ऑप्शन है, 5/7f। बाकी आप देखो f/7 और 3f/7 ये सब बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, 3f/7 50% से छोटी वैल्यू आ रही है कि मतलब फोर्स 50% से कम हो जाए। उतना कम होगा नहीं, क्योंकि मास में जो है थोड़ा सा ही मास हटाया है। ठीक है, थोड़ा सा ही मास हमारे पास में हटाया है। तो अगर आपको एकदम नहीं आता, मान लो बहुत ही आपकी प्रिपरेशन खराब है, तो भी आप यहां पर गेस वर्क कर सकते थे ऑप्शन 2 और 3 के अंदर में। राइट, ये एक क्वेश्चन था। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, कई बार बताया है कि रेसिप्रोकल ऑप्शंस को आप तुक्का लगाया करो। कभी भी 2 ऑप्शन आपको ऐसे दिख जाए कि एक में इंक्रीजेस है और एक में डिक्रीजेस है, बहुत हाई चांस होता है कि उसमें से आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर उनमें से आंसर नहीं होता तो फिर टीचर ऐसे क्वेश्चंस बनाता नहीं या फिर ऑप्शंस को रखता नहीं। ऐसे बहुत रेयर चांस है कि 2 ऑप्शन तो उसके फिर वेस्ट हो गए ना फालतू के, उसने जो इंक्लूड किए। तो कहीं ना कहीं इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस इन 2 में से निकलता है ऐसे टाइप के ऑप्शंस में। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से तुक्का लगा सकते थे। ऑलमोस्ट 40% एक्यूरेसी है आपकी, 50% नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 और 4 भी कभी कभी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं श्योर शॉट 2 ऑप्शन एलिमिनेट करूं तो मैं कहता हूं 50% एक्यूरेसी। लेकिन अगर मैंने श्योर शॉट 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया बट स्टिल
मेरा एलिमिनेशन का जो एक्यूरेसी है वो हाई है, तो मैं कहूंगा कि मेरी 40% एक्यूरेसी है, ठीक है, इस क्वेश्चन के सही होने की। सो हमारा टारगेट क्या था, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट है कि हम 35 to 40% एक्यूरेसी मेंटेन करें ओवरऑल, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के बाकी के कुछ वीडियोस देखो, आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसी चीजें मैंने सिखा रखी है। ऐसे ऐसे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को उड़ाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चैनल के कुछ वीडियोस देखो, बच्चों के फीडबैक्स देखो, कमेंट्स देखो, आपको समझ आ जाएगा क्या चीजें आपको सीखने की यहाँ पे जरूरत है। और जो ये सोच रहे हैं कि हाँ यार तुक्का मार के एक दिन में आप क्रैक कर लोगे, या फिर कोई नेगेटिव बातें कर रहे हैं, या फिर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा हूं, आप स्ट्रेट अवे चैनल से जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं सिर्फ जो ट्रस्टेड स्टूडेंट्स है, जो ओपन माइंडेड के स्टूडेंट्स है, जिनका दिमाग खुला हुआ है, आप कमेंट करके भी बताना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की क्या वैल्यू, जो समझते हैं, जिनका दिमाग खुला हुआ है, मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग फॉलो करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या सिखा रहा हूं, राइट। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप देखोगे, अजम्पशन मेथड कितना प्यारा लग रहा है यहां पे। आप देखो, हमको पता है कि भाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कैपेसिटेंस, ये होता है, ठीक है। अगर हम के को 1 ले लें तो यही आएगा, मतलब हम पूरा के को 1 ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है हमारे पास में कि K1 K2 K3 अगर आप सबको 1 ले लो तो आपका क्या बन गया एक तरीके से, ठीक है, नॉर्मल केस बन गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाला, जिसमें K इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो आप सबको ले लो, आप इक्विवेलेंट सॉल्व मत करो, आप अपने मन से लेट करो, लेट K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू 1, तो पूरा का पूरा सिस्टम एक जैसा ही बन गया। तो फाइनल यही आना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो फॉर्मूला होता है बेसिक सा। सो K1 K2 K3 तीनों को 1 लेने पे अब आप देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन में आप देखोगे आपका आएगा 3/2, सबको 1 बैठा दो तो आपका आएगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में आप बैठाओ, सबको 1 बैठा दो तो ऊपर आएगा 2 + 1 + 1 4 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 2 × 2, है ना, ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप देखो, थर्ड ऑप्शन में आप 1 1 1 पुट करो, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा आपका 4, 3/4 आएगा, ये 3/4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये भी एलिमिनेट हो गया। और चौथा वाला आप देखो, आपका है 1 1 1 3, नीचे में 2, 3/4 वापस से वो भी ऐसे ही आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही हमारा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब के की वैल्यू 1 हो जाए, अगर हम तीनों को ही 1 कंसिडर कर लें तो बेसिकली अलग अलग नहीं है, वो फिर एक ही सिस्टम है, ठीक है, एक ही सिस्टम है, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा तो फिर हमारे पास में उसी को हमने ऑप्शंस में भी पुट किया और हमारे पास में ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आ गया। इतना सिंपल है। ये सब ट्रिक्स मैंने पता है कब बता रखे हैं यूट्यूब पे, 2018 में बता रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है, कई बार मैंने बता रखा है पुराने प्लेलिस्ट में, राइट। तो ट्रिक्स यार लगते हैं, ट्रिक्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का लगाना है, आप देखो 2 ऑप्शन आपके फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, 2 ऑप्शन आपके फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया सिमिलर ऑप्शंस का कंसेप्ट। बाकी आपको ये भी पता है कि भाई फ्लोरीन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है सबसे ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, तो वो भी आप एक सेंस से बोल सकते हो। तो आप देखोगे यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 2 और 4, वो सब सेंस नहीं बना रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 ऑप्शंस फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। देखो आप ध्यान से, फ्लोरीन फिर क्लोरीन, तो सिमिलर ऑप्शंस है। कभी भी सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखे तो आपको उनमें ही तुक्का लगाना है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इन दोनों में तुक्का लगाओगे, 1 और 3 में, आप 1 और 3 में तुक्का लगाओगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका 3 है, 3 दिया हुआ है करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर हमारे पास में था 6F/7, ये था सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। इसका भी हमारे पास में सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट था। थर्ड में हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आया ही है, ठीक है। इसमें भी सेकंड वाला ऑप्शन था और इसमें हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन है। 4 क्वेश्चन हमने अभी तक देखे। और देखो आप, इस टाइप के क्वेश्चन कितने बार मैंने आपको बोले कि कहीं ना कहीं मिडिल वैल्यू आपका ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कॉम्प्लेक्सेस दे दिए थे, कंपाउंड्स दे दिए, तो उसमें बोल रहा है कौन कौन लीनियर शेप के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड्स थे, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली नहीं पता, करेक्ट आंसर इसका 4 के आसपास है जहां तक है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 या 7 ऐसे कंपाउंड्स थे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को मत आप मार्क करो, बीच में कहीं इसका आंसर आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 4 इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड के अंदर में।
नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या क्या था, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आपको बीच में कहीं वैल्यूज में तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। सारे हो इसके चांसेस कम है, बहुत कम हो इसके भी चांसेस कम है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना है तो आइडेंटिफाई करने के लिए बना है कि कौन है और कौन नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीच में आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एग्जाम के एक दिन पहले मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था, आप अगर जाके चैनल के सारे शॉर्ट्स देख लोगे ना फटफट फटफट, आपको आइडिया लग जाएगा, कॉन्फिडेंस मोमेंटम आपका नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। भाई कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको भगवान ने इस चैनल तक पहुंचा दिया है, देयर इज अ रीजन टू इट। वो मकसद आपको पूरा करना है, फाइट पूरा करना है। 20-30 नंबर भी अगर आपके बढ़ते हैं, आपको बढ़ाने हैं, अपना बेस्ट एफर्ट देना है एग्जाम में, और आपको हार नहीं मानना है। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये रियल इंजीनियरिंग है। किसी टीचर ने ऐसे सिखाया नहीं, आपकी ब्रेन वॉशिंग हो रखी है। आपको सिखाया जाता है भाई तुक्का से दूर रहो, इससे दूर रहो। ये इंट्यूटिव तुक्का है, ये कैलकुलेटिव तुक्का है, कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन है। दिस इज राइट, यू हैव टू डू इट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो। अगर आपको नहीं आता, जैसे मान लो मैं एग्जाम में होता, मुझे एक क्वेश्चन आता और मुझे नहीं आता, तो अभी मैं इसको सही कर लेता। आपको फॉरवर्ड बायस, आपको जानने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। आपको लगेगा अरे सेमीकंडक्टर का सवाल है, आप ऊपर से देख के छोड़ दोगे। मैंने क्या कहा था आपको? क्वेश्चन में घुस जाना, क्वेश्चन में घुस जाना। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास में 0 से -15 हो रहा है, अर्थिंग की वजह से 0 है। यहां पर आप देखो 2 से 4 हो रहा है, आप यहां से देखो -10 से 15 हो रहा है, और आप यहां पर देखो -3 से 0 हो रहा है। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में घुस जाना और लूपहोल ढूंढने की कोशिश करना। हालांकि लूपहोल नहीं है, फिर भी आपके लिए लूपहोल है। जिसको कुछ नहीं आता है वो सोचेगा बैठ के क्या, कि यहां पे वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे वैल्यू आपकी बढ़ रही है, यहां पे भी बढ़ रही है, ये एक ही ऑप्शन है जिसमें वैल्यू घट रही है, तो आप इसको तुक्का लगा दो। आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। 4 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। जेईई मेन का हर सवाल नॉलेज से जरूरी नहीं है, वहां बैठ के आप सोच सकते हो ना। इतना तो आप में थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस है कि फॉरवर्ड बायस बोल रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन के ऊपर कुछ अप्लाई हो सकता है, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड्स दिया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बेस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर चेक करो कि एक ऑप्शन कौन सा यूनिक है, क्योंकि सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि एक ऑप्शन कौन सा है जो बाकी सबसे अलग है, उसको आप तुक्का लगा लो, है ना। ऑलमोस्ट 80 to 90% चांस आपको फील आएगा वहां एग्जाम में बैठे बैठे कि आप सही कर रहे हो। 100% क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो एक थोड़ा सा डाउट रहेगा, बट फिर भी आपको 80-90% लगेगा कि आप जो सोच रहे हो सही है। कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपका काम करेगा। यस और नो? इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप इस वीडियो में 2000 से ज्यादा लाइक्स पहुंचाते हो, मैं डेफिनेटली और शिफ्ट्स के भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। अब आप देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कराया मैंने, ठीक है, कई बार कराया, यूट्यूब में पिछले साल भी आया था, राइट। थोड़ा सा अलग था शायद वो क्वेश्चन, उसका आंसर शायद 9 था, इंटीजर टाइप में पिछले साल आया था, न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में। ये थोड़ा सा अलग है। अब इसके भी क्या ऑप्शंस थे, क्या थे, ये मेमोरी बेस्ड में पता नहीं क्या ऑप्शंस है, न्यूमेरिकल टाइप में है, क्या है एमसीक्यूज में, आई डोंट नो, ठीक है। बट स्टिल कंसिडरिंग दिस, अगर मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूं, ऑफिशियल ऑप्शंस आएंगे तो मैं बाद में वापस दिखा दूंगा, बट अगर मैं इसको भी कंसिडर करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि 8 = 3 + 3 + p/4 + 3 + p²/16, इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको p की वैल्यू आप ऑप्शंस में से पुट करके देख लो। जैसे 14/5 क्या है, 3 के आसपास, और 16/5 क्या है, वो भी आपका 3 के आसपास है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 आप देखोगे ना तो बहुत छोटे वैल्यू, 1 से भी छोटा है। अगर आप 1 से भी छोटा वैल्यू यहां पर डालोगे, लेट्स से आप अगर 1 से भी छोटा वैल्यू यहां पर डालोगे, ठीक है, आप देखो क्या होगा। अगर आप 1 भी डालते हो, लेट्स से आप 1 डालते हो तो क्या होगा, 8 = 3 + 1 डालोगे, 3 + 1 4/4, 1 आएगा, प्लस यहां पे 1 डालोगे तो 3 + 1 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4/16, मतलब कि 1/4। फिर आगे देखो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ये 8 को कभी रीच ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आगे वैल्यू 4 है, फिर 16 है, फिर 64 और फिर 256, कहानी खत्म है। तो ये 8 को रीच ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो आपके एलिमिनेट कर दो ना उनको आप, है ना, ऑप्शन 3 और 4 को आप एलिमिनेट कर दो, वो वैल्यू 1 से भी छोटी है, मैंने तो 1 लेके देखा है। तो आंसर 1 या फिर 2 में से होने के चांसेस है, 14/5 या 16/5, 3 पॉइंट समथिंग। अब ये एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम जुगाड़ वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो फॉर्मेटिंग क्या थी उसके हिसाब से हम जुगाड़ लगा सकते हैं और हम आंसर सही मार्क कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज को पुट करके हम देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। बाकी अगर आप 3 को पुट करके देखोगे तो देन देयर इज सम चांस, क्योंकि 3 जैसे ही मैं पुट करूंगा 3 + 3 6/4 आएगा, ठीक है। फिर यहां पुट करूंगा 3 × 3 = 9 + 3 12/16 आएगा, तो वैल्यूज थोड़ी बड़ी है। तो जब मैं ऐड करूंगा 3, फिर ये आएगा 1.5, तो टोटल हो जाएगा 4.5। फिर ये मेरे पास में हो जाएगा 1 से थोड़ा सा छोटा 5.5। ऐसे करते करते मे बी देयर इज सम क्लू,
ठीक है, इसके बाद आगे जब जाऊंगा तो एक ट्रेंड समझ आ रहा है कि 8 के आसपास रीच कर सकता है। अब एग्जैक्टली क्या था, एग्जैक्टली ऑप्शंस पता होता तो मैं उतनी मेहनत करके देखता। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास में इसका 2, करेक्ट आंसर दिया है 2। 16/5 3 से थोड़ा बड़ा ही लिया है, तो हम 14/5 जो कि 3 से थोड़ा छोटा है वो भी फील कर सकते हैं। मतलब 3 पुट करने से हमको समझ आ जाएगा 3 से थोड़ा बड़ा वाला लेना है, 3 से थोड़ा छोटा वाला लेना है, उससे हमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे हमको फील आ रहा है 3 से थोड़ा सा बड़ा वाला लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा 8 को पहुंचने में, राइट। तो ये एक तरीका था, जस्ट एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और मैथ्स में जुगाड़ लग रहे हैं, बढ़िया जुगाड़ लग रहे हैं, आप ऐसा मत सोचो कि जुगाड़ नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया बढ़िया जुगाड़ लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप देखो, फिजिक्स के अंदर में आपको अगर इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, आपको एनर्जी निकालना है इसमें, मतलब बेसिकली होगा क्या, दो आपको दिया है सीरियम और लिथियम, और वर्क फंक्शन दोनों का दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कहीं आपको एनर्जी निकालना है और चेक करना है कि वर्क फंक्शन किसके केस में पार हो रहा है। ठीक है, मतलब किसमें फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप इंटेलिजेंट गेसिंग से सोच सकते हो कि दोनों में से कोई एक होगा, कोई एक नहीं होगा, है ना। नन ऑफ दिस के वैसे भी चांसेस कम होते हैं, राइट। ऑल ऑफ दिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट यहां पर ऑल ऑफ दिस का क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि आप सोचो आपको दो दिया है, सीरियम और हीलियम, अब बोल रहा है कि एक एनर्जी है, वेवलेंथ है, तो एनर्जी आएगा, और फिर वर्क फंक्शन है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी कर पा रहे हो, कॉमन सेंस से आप सोचो ये क्वेश्चन क्यों बना है, ताकि आप चेक करो, और चेक करने पे पता चलेगा कि एक के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है और एक के वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है, और फिर आपको सही आंसर मार्क करना है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनता है वो उसका पर्पस होता है आपको कुछ सिखाना। ठीक है, दोनों होगा तो मजा नहीं आएगा टीचर को, टीचर आपको फंसाना चाहता है, टीचर चाहता है बेटा तू चेक कर इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे, उस बेसिस पे, उस साइकोलॉजी से आप कह सकते हो कि 1 या फिर 2 में से आंसर हो सकता है, वेरी हाई चांसेस। ठीक है, वही केस है 40% एक्यूरेसी, आप कह सकते हो कि आप अगर इसमें तुक्का लगाओ 1 या फिर 2 में से, 1 या फिर 2 में से, देयर इज 40% एक्यूरेसी आपकी इस क्वेश्चन पे है। एग्जैक्टली 50% नहीं बोल सकते, क्योंकि बोथ भी हो सकता है इन सम केसेस और नन भी हो सकता है इन सम केसेस, बट उसके चांसेस इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, राइट, क्लियर है। आओ इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को, अगर इसको आप मान लो नहीं भी आता है आपको बिल्कुल भी, जैसे मुझे नहीं आता है क्वेश्चन बिल्कुल भी, फिर भी मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को NaCl के 3 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें पावर तीनों का अलग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, तो या तो मैं हाई टू लो पावर ले लूं या फिर लो टू हाई पावर ले लूं। मतलब क्या है, 4 3 2 पावर में देखो -4 -3 और -2 है, मतलब कि 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 में पावर -4 है, 2 में पावर -3 और 3 में पावर -2 है। तो इसका मतलब या तो ये ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ये मेरे को समझ आ गया। 1 2 3 एक साथ होने वाले हैं, चाहे जहां पे भी हो। तो आप देखो ऑप्शन 1 में 1 2 3 एक साथ है, ठीक है। ऑप्शन 2 में 1 2 3 एक साथ है, देखो 3 2 1 है, तो ऑप्शन 2 में भी 3 2 1 मतलब 1 2 3 एक साथ है। ऑप्शन 3 में आप देखो 1 2 3 एक साथ नहीं है, मतलब कहने का मतलब है ऑर्डर में नहीं है, 2 1 3 ऐसे है, 3 1 2 या 2 1 3, वो गलत ऑर्डर है, तो 3 एलिमिनेट हो गया। और 4 में भी आप देखोगे 1 2 3 आपका एक साथ नहीं है, 3 1 2 है, मतलब 1 के बाद 2 ही चाहिए, 2 के बाद 3 ही चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पावर पे डिपेंड करेगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो नहीं पता। अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उसके हिसाब से रहेगा, बट 1 2 3 या फिर 3 2 1 ऐसा ही रहने वाला है, मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ऐसा ही आएगा। कहीं ना कहीं समझ आ रहा है ना अपने को, फील आ रहा है ना। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दो ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 1 2 3 1 2 3 एक साथ नहीं दिख रहा, उसमें 2 1 3 3 1 2 ऐसे दिया हुआ है, राइट। क्या आपको यहां पर बात समझ में आई? ठीक है, तो 1 और 2 में हम तुक्का लगाएंगे, इसमें हम 50% एक्यूरेसी कह सकते हैं अपने। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया हुआ है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, ये आपको दिया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन और आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। इंट्यूशन से हम इसको कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं इंट्यूशन से। आपको कह रहा है 6 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, और उसमें से 2 बॉल को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों, है ना, दोनों हमारे पास में व्हाइट हो, ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा सा कैसे फील कर सकते हो ना इसको, आप थोड़ा सा फील करो। 6 व्हाइट है, 6 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास में 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक 1 2 3 4, ये इस तरीके से है,
ठीक है, मैंने इसको क्यों ड्रॉ किया? विजुअल फील लेने के लिए, विजुअल फील लेने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया। अब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने 2 बॉल निकाले और दोनों जो है वो व्हाइट निकले। ऑप्शंस देखो आप, क्या है? हाफ, हाफ का मतलब क्या है? 50%। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1/3 मतलब कि 33%। तीसरा ऑप्शन क्या है? 2/3 मतलब कि 66%। और चौथा ऑप्शन क्या है? 1/4 मतलब कि 25%। ये 4 ऑप्शंस है। अब मैं विजुअल फील से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। अब आप देखो, मैं अगर 2 बॉल इसमें से निकालूं तो दोनों व्हाइट आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। अब क्या होगा, व्हाइट और ब्लैक दोनों ही ठीक ठाक क्वांटिटी में है, मतलब ब्लैक जो है वो भी है 4, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ब्लैक भी है, ठीक है। हालांकि मैंने डब्ल्यू बड़ा बड़ा ड्रॉ किया है, आपको फील लेना है तो ब्लैक को भी आप एग्जैक्टली वैसे ही ड्रॉ करो। आप ऐसे ड्रॉ करो कि सारे के साइज सेम है ना बॉल के, आप वैसे ड्रॉ करो। आपको ऐसा विजुअल फील नहीं आना चाहिए कि डब्ल्यू ही निकलेगा, ठीक है। तो ब्लैक को भी वैसे ही बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया। अब देखो, मैं जब निकालूंगा तो व्हाइट हालांकि मेजॉरिटी में है, आई अग्री, व्हाइट मेजॉरिटी में है। तो फर्स्ट थिंग इज, मेरा दिमाग बोल रहा है व्हाइट मेजॉरिटी में है। सेकेंड थिंग इज, मेरा दिमाग बोल रहा है कि बी माइनॉरिटी में नहीं है, बी भी है, मतलब थोड़ा सा कम है लेकिन बी भी है, 4 ठो है। तो अगर मैं पहला बॉल निकालूं तो बी निकल ही सकता है, लेकिन व्हाइट भी निकलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। और अगर मैं पहला बॉल व्हाइट निकाल लूं लेट से, तो उसके बाद दूसरा बॉल व्हाइट और ब्लैक दोनों ही निकल सकता है, क्योंकि दोनों ही आप देखो लगभग इक्वल है, एक 5 है एक 4 है। इसका मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम नहीं होगी। इंट्यूशन फील कर रहा हूं मैं, वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, जैसे 66%। इतना गारंटी से हम नहीं कह सकते कि 66% चांस है कि दोनों व्हाइट ही निकल जाएंगे। भाई ब्लैक क्या मजाक में है क्या? ब्लैक भी है 4 ठो, है ना। 2 निकाल रहे हो, एक निकालते तो भी आप 2 निकाल रहे हो और 2 में एक भी ब्लैक ना निकले, मजाक थोड़ी है, ब्लैक भी निकल सकता है। लेकिन इतना भी कम पॉसिबिलिटी नहीं है, 25% जितना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें तुक्का लगा सकते हैं, आपको इंट्यूशन आएगा 33% का, 1/3 का। 25% जितना भी चांस नहीं है, क्योंकि है ना, मतलब व्हाइट 6 है, तो ज्यादा कम भी नहीं होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, बीच में कहीं होगा। 50% भी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोच सकते हो, मुझे 50% भी नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। अब एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस थे, क्या थे, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ये तो खैर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे के सारे। आई होप आपको मजा आया। इस वीडियो को शेयर करो यार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बैच का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका शिफ्ट आगे है 24 तारीख को, 28 29 तारीख वाले बच्चे डेफिनेटली इसके अंदर में आप एनरोल कर लेना, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। कम टाइम में अपने स्कोर बूस्ट करने के लिए बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे। आप लकी हो कि आपको सही टाइम पे चैनल मिल गया और आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। अगर आप 28 29 तारीख को देने वाले हो तो उस चीज का आप फायदा उठाओ और अपने मार्क्स को जो है कम टाइम में बूस्ट करो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।